नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहाड़ में केलों की खेती भी हो सकती है हिल एरियाज में। ये जितना पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ केलों की खेती भी हो सकती है। ये केले का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस मतलब ये प्लेन्स के मतलब जो तराई एरिया है, तराई एरिया के केले जैसे जो जो आते हैं पतले आते हैं, और यहाँ के केले जो हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। 2 केले खा के ही पेट भर जाएगा आराम से। अगर 2 पहाड़ी केले खा लिए तो पेट फुल मान के चलो। पहले पहाड़ में केले की खेती नहीं होती थी। अब ये संभव कैसे हुआ, मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये कैसे संभव हुआ कि पहाड़ में केले का उत्पादन भी संभव हो गया। रुको दोस्तों, एक्चुअल में हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो हिमालयी बर्फ़ पिघल रही है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है, पहले क्या होता था कि 20-22 टेम्परेचर रहता था, 20-22, 23, 24-25 तक टेम्परेचर चले जाता था। और ऐसे केलों की खेती होती नहीं थी। अब यहाँ अमरूद, केले, ये सारी खेतियाँ होने लगी क्योंकि टेम्परेचर का स्तर बढ़ गया है। अभी 37-38 टेम्परेचर यहाँ का रहता है, 34-35 तक तब भी रहता है नॉर्मली। आज का टेम्परेचर जो है आप यहाँ का 32 है अभी। तो अब ये केलों की खेती यहाँ पे होने लगी है। और जो यहाँ के फल थे, जो यहाँ वाकई यहाँ के फल थे, वो नहीं होते अब यहाँ पे। जैसे संतरे हैं, ये संतरे के पेड़ का यही ऐसे सत्यानाश हो गया। तो इसका मतलब जो है इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंज आया है। आने वाले टाइम में इन 2-4 सालों के अंदर अंदर हमारे पर्यावरण में बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि केलों की खेती होने लग गई और संतरे की खेती कम हो गई। संतरे के पेड़ इस तरीके से सूख के ख़त्म होने लग गए। इसका मतलब जो है क्लाइमेट चेंज हो गया है। और ये मैं दिखाऊं, ये मूली, लाई, मूली, लहसुन, ये सारी खेतियां पहाड़ में आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ीदार खेत रहते हैं। और ये माल्टा देखो, ये जो माल्टा है, इसे मौसमी कहो या माल्टा कहो, जो भी कहो, लेकिन फ़िलहाल ये खेतियाँ जो हैं कम होना शुरू होगी, जबकि ये यहाँ की मेन खेती थी। अब ये लहसुन का खेत है, देखो इसमें मैंने पूरे खेत में लहसुन लगा रखा है। और इस तरीके के सीढ़ीदार खेत रहते हैं यहाँ के। ये सीढ़ीदार खेत हैं, ये पूरे पूरे सीढ़ीदार खेत हैं। ये ब्लॉग में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसे समझ सके कि और पूरा हिल एरिया है। हम्म। और दूसरा, यहाँ पे पता है अदरक की खेती, ये देखो अदरक की खेती इतनी ज़्यादा होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और लोग इसीलिए अदरक को लगाते हैं, इसे साला सुअर भी नहीं खाता। हाँ, ये अदरक की खेती है, देखो है, तो इसे सुअर भी नहीं खाता। बाकी चीज़ों को सुअर साफ कर जाते हैं, जंगली सुअर रात में आके। पर यहाँ रखवाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। अगर रखवाली के लिए कोई व्यवस्था हो तो खेती का कोई नया ट्रेंड यहाँ पे चालू किया जा सके। अभी थोड़ा बहुत मोदी जी को धन्यवाद कि उनने काम किसानों के लिए कुछ अच्छे कर दिए हैं, जिसकी वजह से इतना डेवलपमेंट दिख रहा है, नहीं तो ये भी मुश्किल था। तो दोस्तों, और घास इकट्ठा करने की तकनीक देखो पहाड़ों में, इस तरीके के लूटे बना दिए जाते हैं घास के जानवरों के लिए। इस तरीके के घास के लूटे बना दिए जाते हैं जानवरों के लिए। और खेतों में इस तरीके के पुलिया हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें घास की कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में। घास यहाँ पे मुफ्त की, फल फूल जो है आराम से बने। ये संतरे का है, देखो गौर से देखो, इसमें कैमरा बढ़िया काम नहीं कर रहा ना। हाँ, ये है आपका। अब यहाँ की मैं आपको वैसे सीनरी दिखा देता हूँ। ये है, और बड़ा मस्त और शांत जीवन। ये मान के चलो, ना गाड़ी की आवाज़, ना साइकिल की आवाज़, ना मोटरसाइकिल की आवाज़, बिल्कुल साइलेंट है सिस्टम। प्रकृति से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो नेचर से। यहाँ पे बिल्कुल नेचर के साथ आप आसानी से जुड़ सकते हो। वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये जो आगे का एरिया है, ये मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन कैमरे में जितना आ रहा है उतना ही देख देख लो। ये सब ऋषियों की तपोभूमि है।
यहाँ पे ये मान के चलो कंचनजंगा, धौलगिरी, नालंदा और प्लस यहाँ पे जितना भी है कैलाश मानसरोवर, ओम पर्वत, आगे ये वाली बेल्ट जब घूम के जाती है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब ऋषि मुनियों की भूमि है। इसीलिए वो यहाँ पे आके शांति से जो है कि कोई छेड़े ना, बस आराम से अपना जप तप भी किया करते थे। और इस अभी जो नए पेड़ लगा रखे हैं हमने संतरे के, इस तरीके से लगा रखे हैं, ये देखो छोटे छोटे